देश में कोरोना के केस तेजी के साथ अब बढ़ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 90,928 नए केस मिले हैं और 325 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। एक ही दिन में 90,000 से ज्यादा केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। बीते कई महीनों बाद देश में 90,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकारों को भी निर्देश दे दिए गए हैं, जिसको लेकर तमाम राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू और तमाम पाबंदियां लागू कर दी हैं। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा और साथ ही साथ चंडीगढ़ से कविता सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। स्पर्श, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि जिस तरीके से अब दिल्ली में भी लगातार ये मामले जो हैं कोरोना के तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ ओमिक्रॉन का प्रकोप भी यहां पर देखने को मिल रहा है, मौजूदा स्थिति में अभी अपडेट क्या आपके पास? देखिए, दिल्ली की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो आज दिल्ली में लगभग 14,000 के आसपास मामले निकलकर सामने आ सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह स्पष्ट किया है कि दिल्ली में अभी फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। देश में सबसे ज्यादा जो प्रतिबंध है वो दिल्ली में ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मामलों में इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिन के ग्राफ की बात की जाए तो लगभग जो है पहले जो है 5,000 के ऊपर मामले जाते हैं, फिर 10,000 के ऊपर मामले जाते हैं और आज जो है लगभग 14,000 के आसपास मामले जो है दिल्ली में निकलकर जो है कोरोना के सामने आएंगे। ऐसे में दिल्ली में दिन प्रतिदिन मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। राहत भरी खबर बस ये है कि अभी जो मामले हैं वो माइल्ड सिम्टम्स वाले मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रतिबंध लगातार लगाए हुए देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में वीकेंड कर्फ्यू जो है दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में और प्रतिबंध अभी जो है दिल्ली में स्थिति को देखते हुए लगाए जाएंगे फिलहाल। लेकिन अगर ताजा स्थिति की बात करें तो आज दिल्ली में लगभग 14,000 के आसपास मामले आते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है। और इसी बीच कविता सैनी भी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। कविता, जिस तरीके से लगातार ये आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसे में चंडीगढ़ में अभी क्या कुछ मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही है? किस तरीके से प्रशासन काम कर पा रहा है वहां पर? आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ये घातक ही साबित हो रहे हैं। लगातार चंडीगढ़ में काफी केस जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर हम रिसेंटली बात करें तो सबसे ज्यादा केस जो है वो पीजीआई कैंपस से सामने आए हैं और इसके साथ ही अगर आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 11 से सेक्टर 15 से 18 केसेस और सेक्टर 21 से 14 और सेक्टर 33 से 9 और मनीमाजरा में 17 और पीजीआई कैंपस से 16 केस जो है वो सामने आए हैं, जिसको लेकर लगातार प्रशासन जो है वो सर्च हो चुका है और अपने लेवल पे जो काम करना शुरू कर दिया है। आइसोलेशन बेड की बात करें, आईसीयू बेड की बात करें तो वो, ऑक्सीजन बेड की बात करें तो वो भी बढ़ा दिए गए हैं। और इसके साथ ही चंडीगढ़ में जो है जो कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी काफी जागरूक अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोग जो है वो सतर्क रहें। और इसके साथ ही चंडीगढ़ की अगर बात की जाए किसी आउटलेट की या फिर कोई मॉल हो या कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, अगर वहां पर किसी को भी जाना है तो कोविड या बैंक हो तो कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस जो है वो जरूरी है, वो लगी होनी चाहिए। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि चंडीगढ़ प्रशासन भी अपने स्तर पर जो है वो काम कर रहा है। लगातार काफी प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो अवेयर रहें और सुरक्षित रहे। अभी चंडीगढ़ में अगर आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी कि चंडीगढ़ में कल जो है वो मौजूदा कितने केस सामने आए हैं, कुल मिलाकर 665 जो है वो एक्टिव केस जो है वो चंडीगढ़ में हो चुके हैं और 63 जो मरीज है वो ठीक होकर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन कोरोना से 1080 लोग जो है वो जंग हार चुके हैं कोरोना की और ऐसे ही लगातार केसेस का जो है वो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वही मरीज जो है वो भी काफी ठीक होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा केस 229 कल सामने आए हैं। अब एक्टिव केसेस जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 665 एक्टिव केसेस हो चुके हैं और 63 जो है वो मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कल 72 ईयर्स की एक बुजुर्ग महिला की भी डेथ हो चुकी है, जिनको वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन की भी शिकार थी और वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन अब उनकी कल डेथ हो चुकी है। और इसके साथ ही प्रशासन और पीजीआई जो है अपने स्तर पर लोगों को अवेयर करने के लिए काफी अभियान भी चला रहा है ताकि लोग जो है वो जागरूक रहे, सतर्क रहे। जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का अगर
पालन नहीं किया जा रहा, वहां पर भी चालान किए जा रहे हैं। इसके साथ जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, वहां पर भी चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग टीम है पूरी एक्टिव हो चुकी है। बात करें चंडीगढ़ में सबसे बड़ा मॉल जो है वो इलाके मॉल, इसके अंदर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो चेकिंग कर रही है कि जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है उनके चालान काटे जा रहे हैं। इसी तरह शहर के अन्य जगहों पर भी यही स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है जो मास्क नहीं पहन रहे और जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उनका चालान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही कई और लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान भी चला रहे हैं। जी बिल्कुल कविता, लेकिन स्पर्श एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है क्योंकि देखिए महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो दिल्ली में पाए गए हैं और उसके बाद भी सरकार ने फैसला लिया है कि अब ट्रेनों में और साथ ही साथ मेट्रो और बसों में पूरी क्षमता के साथ लोग ट्रेवल भी कर पाएंगे। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि एक तरीके से अब जो आंकड़े हैं वो और तेजी के साथ बढ़ेंगे? देखिए दिल्ली में चूंकि ट्रैवल को लेकर जो है तमाम जो प्रतिबंध है वो पिछले दिनों लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद जो जमीनी स्तर पर हालात देखने को मिले थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि बस स्टैंड पर लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो देखने को मिल रही थी। और उसके साथ साथ मेट्रो स्टेशन की बात की जाए तो मेट्रो स्टेशन के परिसर में और बाहर भी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली थी। ऐसे में यातायात व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाया जाए, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि फुल कैपेसिटी के साथ दिल्ली मेट्रो और बस जो है वो चलाई जाए ताकि लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हालांकि इसमें क्लॉज ये लगाया गया कि जो भी लोग होंगे उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। अगर उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है तो भी जो है उनको बस और मेट्रो में जो है सवारी करने की लेकर इजाजत नहीं होगी। लेकिन जो तस्वीरें अभी भी सामने आती हैं वो ये कि लोग अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करते हैं, मास्क जो है ठीक ढंग से नहीं लगाते हैं। जिस प्रकार से प्रशासन को सतर्कता इन दिनों बरतने की जरूरत है उस तरीके की सतर्कता अभी भी जमीनी स्तर पर जो है देखने को नहीं मिलती। ऐसे में दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था अभी इतनी मजबूत नहीं है या फिर कहें कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि उसको जो है 50% कैपेसिटी के साथ चलाया जाए। इसी को लेकर तमाम एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि फुल कैपेसिटी के साथ जो है दिल्ली मेट्रो और बसेस को चलाया जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन होना चाहिए। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं ऐसे में प्रतिबंध लगना अब लाजमी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन स्पर्श एक चीज ये भी बताइए कि जिस तरीके से अब तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग दोनों डोज भी ले रहे हैं और उसके बाद भी आंकड़ा है वो तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कुछ कह रहा है? स्वास्थ्य अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई है क्या आपकी? और देखिए एक जानकारी मैं पहले ये दे दूं कि सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि जो यूनियन होम सेक्रेटरी है अजय भल्ला आज शाम को जो है स्टेट्स के साथ और जो कोविड है मैनेजमेंट को लेकर बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स लगातार ये कहते थे कि वैक्सीनेशन आपको यानी जो मरीज हैं या फिर जो लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन होने से बचाता है। कोविड उनको दोबारा हो सकता है, चाहे वो कोविड का डेल्टा वेरिएंट हो या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट हो। ओमिक्रॉन वेरिएंट हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं जिनको दोनों डोज जो है वैक्सीनेशन की लग गई थी, लेकिन चूंकि वैक्सीनेशन लगा हुआ है ज्यादातर पॉपुलेशन को दिल्ली की, इसलिए जो सिम्टम्स हैं वो अभी माइल्ड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आगे किस तरीके का बिहेवियर ये जो नया वेरिएंट है वो अपनाता हुआ नजर आएगा, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं चिंता सभी सरकारों के ऊपर है। इसी ग्राफ के साथ अगर मामले बढ़ते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन की रेट किस तरीके से बढ़ेगी ये जो है चिंता का सबब सभी सरकारों के लिए बना हुआ है। इसीलिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से जो है करनी शुरू कर दी गई है। दिल्ली में तमाम ऐसे जो हॉस्पिटल जिनके पास 50 से ज्यादा बेड है उनको 40% बेड कोविड के लिए आरक्षित करने के लिए कहा गया है। और कई ऐसे बड़े अस्पताल जहां पर जो एलएनजेपी अस्पताल की बात की जाए, गंगाराम अस्पताल की बात की जाए, इनको ये कहा गया है कि वो अपनी तैयारी जो है बेड बढ़ाने को लेकर रखे। ऐसे में तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन लोगों को भी अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा ताकि जो मामले एक बार फिर से बढ़े हैं उनमें लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल स्पर्श। कविता, एक चीज आपसे जानना ये चाहूंगा कि जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं तो ऐसे में चंडीगढ़ में प्रशासन किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है और जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में 600 के पार जो है वो आंकड़ा पहुंच चुका है और चंडीगढ़ प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। पीजीआई प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को जागरूक कर रहा है, कई अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग जो हैं
वो जागरूक हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहीं सेक्टर 22 की बात करें, सेक्टर 19 की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिस वजह से प्रशासन का जो स्वास्थ्य विभाग है वो लोगों के चालान काट रहा है और लगातार चालान काटे जा रहे हैं। काफी चालान भी सामने आ चुके हैं और इसके साथ अब चंडीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस भी पूरी सतर्क हो चुकी है। वो भी जो लोग नियमों का पालन नहीं करे कोविड के, उनके भी वो चालान काटे जा रहे हैं, ताकि जो लोग हैं वो सतर्क हो जाएं और वो जागरूक हो जाए, ताकि जो सेफ्टी जो है वो बढ़ती जाए। क्योंकि जो जिस तरीके से आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे कि पार आंकड़ा पहुंच चुका है। आज भी अगर बताएं तो 1898 लोगों की जो सैंपलिंग टेस्ट लिए जा चुके हैं, उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। लगातार ये जो आंकड़ा है बढ़ता ही जा रहा है। चंडीगढ़ के डीएसपी की बात करें तो वो भी एक पॉजिटिव पाए गए हैं, दिलशेर सिंह चंदेल, जो काफी पिछले दिनों सुर्खियों में भी रहे थे, वो भी अब पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और इसी तरीके से अगर बात करें, 126 पुरुष है और 103 महिला जो है वो पॉजिटिव पाई गई हैं और एक हफ्ते में पॉजिटिव रेट जो है वो 7.95% जो है वो दर्ज किया गया है और इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। मास्क जो है वो लगाने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं, कैंप वो लगाए जा रहे हैं, ताकि लोग जो हैं वो जागरूक हो। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को भी लेकर काफी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसने वैक्सीन ना लगाई हो। और चंडीगढ़ प्रशासन ने ये भी हिदायतें जारी कर दी हैं कि अगर चंडीगढ़ का कोई भी मॉल हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी आउटलेट हो, अगर किसी व्यक्ति ने वैक्सीनेशन की दोनों डोज नहीं लगाई गई तो उनको अंदर आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। और इसके साथ ही चालान भी काटे जाएंगे आने वाले समय में, कि अगर लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ पीजीआई विभाग और स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के जो प्रयास है वो कर रहा है। जी चलिए ठीक है कविता और स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए